हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक 2020 के जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं इनकी वन लाइन फैक्ट पर चर्चा करें। काफ़ी ज़्यादा फैक्ट हैं, इसलिए मैंने इनको जो है ऑब्जेक्टिव में ना करके वन लाइन फैक्ट में कवर किया है। तो आप सभी इन सभी जो क्वेश्चन वन लाइन फैक्ट हैं इन सभी को कवर करने का प्रयास कीजिए। चूँकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे इसलिए इनको जो है वन लाइन में कवर किया गया है। कल के लेक्चर से इनको जो है प्रतिदिन रोज़ जो करंट अफेयर्स होता है उस हिसाब से अपलोड किया जाएगा। चूँकि अभी काफ़ी दिनों से अपलोड नहीं हो पाए थे वीडियो, इसलिए जो है इस तरह से किया गया है। तो देर न करते इसको अपन शुरू करते हैं। तो पहला है, वह राज्य सरकार जिसने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है, तो उस राज्य का नाम है झारखंड। देखिए, झारखंड राज्य जो है वास्तव में बिहार से अलग होकर जो है एक राज्य बना था वर्ष 2000 में, जब मध्य प्रदेश से हुआ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, तब बिहार से अलग हुआ था कौन सा, झारखंड। और चूंकि ये सब चीज़ें वैसे भी इलीगल हैं, लेकिन जो कई राज्यों में इसको जो है बैन नहीं किया गया राज्य स्तर पर, तो झारखंड सरकार ने इसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। ये जो तंबाकू पदार्थ होते हैं ये इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं, और वर्तमान में जो कोरोना वायरस है यह बीमारी हमारे इम्यून सिस्टम से बहुत ज़्यादा संबंधित है। ठीक है, तो उसका उत्तर क्या होगा, झारखंड सरकार। नेक्स्ट बात करें आपसे यहाँ पर, वह संस्था जिसके अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है। मतलब क्या है, जो कोविड-19 है, कोविड-19 की वजह से बहुत सारी भुखमरी जो फैलने वाली है, तो इसके तहत किसने अनाउंसमेंट किया, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने कहा है कि जो भुखमरी है आर्थिक क्षेत्र में खाद्य असुरक्षा डबल हो सकती है। यूएन की स्थापना जो है 1945 में हुई थी। 24 अक्टूबर को हर साल यूएन दिवस अपन मनाती हैं। इसकी 5 संस्थाएं काम करती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए जिस परस्पर संवेदात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कोविड इंडिया सेवा। तो देखें कि जो परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्री हैं इन्होंने जो एक चैनल स्थापित किया है कोविड इंडिया सेवा, इसमें संपूर्ण जानकारी सिर्फ कोविड को लेकर के दी जाएंगी। ठीक है, अगले फैक्ट को बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS, ठीक है, टाटा जो कंसल्टेंसी सर्विस है, और उसने किस देश में पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने का फैसला किया है, तो यह देश का नाम है इजराइल। तो इजराइल में जो हमारे TCS कंपनी है, TCS कंपनी ने इजराइल में अपना एक बैंक खोलने का फैसला किया। याद रखें कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है भारत देश का यह बैंक है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा शाखाओं वाला जो बैंक है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे भारत देश का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनज़र हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक सजा हो सकती है। देखिए, इंदौर में भी हाल ही में अपन ने देखा था कि जो स्वास्थ्य कर्मी किसी क्षेत्र में कोविड-19 के संदिग्धों को लेने के लिए गए थे, वहाँ पर उन पर हमला कर दिया गया था। तो इसके चलते जो है एक अध्यादेश जारी हुआ है, इसके तहत 7 वर्ष की सजा दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जो भी कोविड-19 संबंधित स्वास्थ्य कर्मी अगर आते हैं तो उनको अगर कोई हमला करता है तो उन पर जो है उनको 7 वर्ष सजा दी जाएगी। ये एक जो है फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर जिस तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है। तो कब से किया है, 1 जुलाई 2021 तक। तो याद रखें कि 1 जुलाई 2021 तक जो है महंगाई भत्ते जो है इस पर रोक लगाने का फैसला किया केंद्र सरकार ने। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य था। नेक्स्ट बात करें आप यहाँ से, भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जितने स्थान पर है, अभी हाल ही में जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी हुआ है उसमें हमारा भारत देश जो 142वें नंबर पर 140 नंबर पर आ गया है। इसके पिछले वर्ष भारत देश 140वें नंबर पर था, और उसके एक वर्ष और पहले भारत देश 138वें नंबर पर था। तो हर साल 2 रैंक जो है भारत देश पीछे जाता जा रहा है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मामले में। चलिए नेक्स्ट बात करें आप यहाँ पर, हाल ही में जिस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया, वह देश कौन सा है, तो याद रखें इसके देश का नाम है ईरान। ईरान ने जो है एक अपना नया जो है उपग्रह नूर का प्रक्षेपण कर लिया है। ईरान और इराक को मिलाकर पहले फारस कहा जाता था। ठीक है, ये फैक्ट था। और ईरान का आक्रमणकारी मोहम्मद बिन तुगलक आया था भारत देश में पहला मुस्लिम आक्रमणकर्ता। चलिए अगला है, वह राज्य जिसके एक महिला नवप्रवर्तक डी वासनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्याधिक बाजार मूल्यों के
एंथूरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है। तो याद रखें फूल की जो 10 किस्में हैं, वहाँ पर सीधे से क्वेश्चन ये है कि कौन सा हमारा जो है केरल ने फूल की 10 किस्मों को जो है अलग से जो है विकसित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें आप यहाँ पे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो हर साल मनाते हैं, 23 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। ओके, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को हर साल। ठीक है, तो भारत देश में 11वीं अनुसूची के तहत जो है 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके तहत संपूर्ण भारत देश में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश इससे पहला राज्य था और 24 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है लागू किया गया था। अगला फैक्ट की ओर चलते हैं पर यहाँ पर हाल ही में जिस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की फैसला की है, वह कौन सा है? अमेरिका ने। तो अमेरिका ने हाल ही में इसको आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीन प्रभाव कम करने के लिए ग्रीनलैंड आप सभी को पता होगा कि जो आप कभी मैप आप देखते हो वर्ल्ड मैप, तो उसमें व्हाइट कलर का एक जो काफ़ी बड़ा क्षेत्र आपको दिखता है वह ग्रीनलैंड होता है वर्ल्ड मैप में। और चूंकि भूभाग जो है ये रसिया और चाइना के आसपास आता है, तो उसको जो है चूंकि छोटी सी कंट्री है तो उसको वह कुछ खुद से कर नहीं सकते, तो अमेरिकन की हेल्प कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें आपसे। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा दिया है? 10 लाख रुपए का। देखो अभी हाल ही में आपको पता होगा कि जो पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी हैं, अगर इनकी मृत्यु अगर होती है कोरोना महामारी से, तो उनको 50 लाख का जो है केंद्र सरकार ने फैसला किया है। और हरियाणा सरकार ने जो पत्रकार अगर काम कर रहे हैं इनको 10 लाख रुपए का बीमा अलग से प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, नेक्स्ट फिंच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो 0.8%। देखो अलग अलग संस्थाएं भारत देश की जो बात कर लें आपसे कि आर्थिक वृद्धि दर 5% से 6% तक अनुमान लगाया गया था लॉकडाउन के पहले, और यह आकर 0.8% पे आ चुकी है। और अभी अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो स्थिति और भयानक हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आपसे। चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए जितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? कितना? 3 करोड़ डॉलर। ठीक है, तो WHO को जो है चाइना हाल ही में 3 करोड़ डॉलर जो है अनुदान देगा, जिससे जो है कोरोना महामारी के लिए जो रिसर्च हो रही है उनको कंटिन्यू किया जा सके और नए आयाम तक पहुंचाया जा सके। ओके, नेक्स्ट केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक में भाग लिया, उस बैंक का नाम क्या है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में इसने भाग लिया था। ठीक है, गवर्नर्स की 5वीं बैठक, गवर्नर्स जो होते हैं उनकी बैठक होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को जिस देश से आने वाले विदेशी निवेश की निगरानी वृद्धि करने को कहा है वह कौन सा है? चाइना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। हाल ही में जिस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये, मध्य प्रदेश राज्य ने भी हाल ही में कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च किया है, वह अपना कौन सा? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट बात, भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को जिसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है, उसका प्लेयर गोपीचंद है। तो बैडमिंटन भारतीय राष्ट्रीय बैडमिंटन जो टीम है उसे कोच हैं प्लेयर गोपीचंद, और इनको ही जो है कमान सौंपी गई है ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट आगे, वह राज्य सरकार जिसने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के 3रे संस्करण की शुरुआत की है, तो उस राज्य का नाम है गुजरात। ठीक है, जो गुजरात में गुजरात समेत संपूर्ण भारत देश में जल का स्तर काफ़ी नीचा होता जा रहा है, इसके लिए सुजलाम सुफलाम जो है योजना है, इसे गुजरात का 3रा संस्करण शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें, फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो 9.99%। ठीक है, 9 लगभग 10%। तो याद रखें फेसबुक ने मुकेश अंबानी की जो जियो कंपनी है जियो को लगभग 10% खरीद लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें आपसे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग ने, जो सिंगापुर के पीएम है उनका नाम है ली सेन लुंग, उन्होंने देश में आंशिक प्रतिबंध जितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है, जो 4 मई होता है 1 जून तक। तो याद रखें सिंगापुर में लॉकडाउन की जो स्थिति है वह 1 जून तक बढ़ा दी गई है। हमारे भारत देश में 3 मई तक है। अब देखते हैं कि इसे कितना बढ़ाया जाता है। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के जिस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य चुना, उनका नाम क्या? सुदर्शनम बाबू। तो राष्ट्र डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जो विज्ञान बोर्ड के जो प्रमुख है वह कौन है? सुदर्शनम बाबू को बनाया गया है। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को हर वर्ष जो
पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे मनाया जाता है 1992 में, जब पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील के रियो में, तब से मनाया जाता है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने जिस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजी में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया, वह अरुणाचल प्रदेश है। तो याद रखें, सुबनसिरी में एक 430 फीट लंबे जो बैली पुल का बनाया गया, वह कहाँ बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए जितने अंतर मंत्रालयी टीमों का गठन किया है, उन संख्या कितनी है? 6 है। तो कोविड-19 को रोकथाम के लिए जो डिपार्टमेंट कितने? 6 नए बने हैं। नेक्स्ट, जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी ने जितनी कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा, उन कंपनियों का नाम है 3। अगला नेक्स्ट है, हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण के लिए जिस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका दायर की गई है, वह आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य जो जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं, तो गोवा राज्य एक ऐसा राज्य जहां पर इसके मामले जो है बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, वह कंपनी जिसने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है, गूगल। ठीक है, गूगल। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड के तहत भारत देश में जो है जो लोक सेवा आयोग उसकी स्थापना की गई थी। जिस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है, वह कौन सा है? चाइना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली 6 माही के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ से जितने लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है, वह कितना है? 2 लाख करोड़ रुपए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव जिसे नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? कपिल देव त्रिपाठी। तो याद रखें, ये एक नया नाम है, इस नाम को आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करें, सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए जिस लिंक की शुरुआत की है, उस लिंक का नाम क्या है? डैशबोर्ड। ठीक है, तो जो ट्रक की मरम्मत की दुकान, अभी चूंकि बड़ा समस्या चल रही है लॉकडाउन में, किसी का वाहन खराब होता है तो लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, तो ट्रकों को लेकर डैशबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आप यहाँ पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए जिस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, उसका नाम है किसान रथ। तो देखो, किसान हैं, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है? किसान रथ रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में कटौती की गई है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो वहाँ पर जो है एक वर्ष के लिए जो कटौती कर दी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में जिस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है, हमारे भारत देश। ठीक है, भारत देश के जो है भारत देश के उनके लिए किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, हाल ही में भारत की जिस अग्रणी दोपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया, उसका टीवीएस कंपनी ने जो है यूनाइटेड किंगडम की नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। ओके, नेक्स्ट बात करें, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर कितनी प्रतिशत रहेगी? तो 1.8%। देखो, अलग अलग संस्थाएं अलग आंकड़े कहती हैं, तो इनके साथ 1.8% है। अब देखना हो कितना होती है। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए जिस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द किया गया है, तो वह राज्य कौन सा है? केरल राज्य। तो याद रखें, जो त्रिशूर पूरम उत्सव है वह हर वर्ष जो है केरल में मनाया जाता था, पर इस वर्ष जो है चूंकि कोविड-19 का प्रकोप है, इसे जो है रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करें, विश्व विरासत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को हर साल जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, जिस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, नाम है विश्वनाथन आनंद। इनको पहली बार 1991 में शुरू हुआ भारत के सबसे बड़ा खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, और ये चेस मास्टर भारत देश के। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई वीज़ा की अवधि बढ़ाकर कितने तारीख तक कर दी है? तो सभी जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनकी जो है 3 मई डेट कर दी गई है। मान लीजिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आए होंगे, उनका वीज़ा 20 को खत्म हो रहा है, 22 को हो रहा है, उसकी अवधि जो है 3 मई कर दी गई है।
जिस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक बढ़ाया जा रहा है, वह तेलंगाना है। सबसे पहले तेलंगाना राज्य ने फैसला कर दे कि वह अपने राज्य में लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा देगा। नेक्स्ट, हाल ही में जिस देश ने एंटी सिप मिसाइल का परीक्षण किया है, उसका देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया ने अभी हाल ही में एंटी सिप मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में जिस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवाशैक का विकास किया है, वह है DRDO। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करें, वह देश जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा, तो भारत देश। अभी भारत देश में होने का फैसला हुआ है, अब हो पाता है नहीं हो पाता ये तो खैर वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अप्रैल को हर साल अपन मनाते हैं। हाल ही में जिस राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है, वह कौन सा है, अपना उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पालतू दिवस कब मनाते हैं अपन, तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के कारण चुनौतियों से जूझ रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने हेतु गठित कॉरपोरेट जगत के अग्रणी लोगों के एक समूह में भारतीय मूल के जितने कार्यकारियों को शामिल किया है, उनकी संख्या कितनी है, तो 6 लोगों को शामिल किया है भारत देश के लोगों को अमेरिका में। नेक्स्ट, वह देश जिसके महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट के बीच 2021 में भारत में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो भारत टीम में देखो भारतीय टीम ने जो है 2021 में इसके लिए क्वालिफाई कर लिया, जो वर्ल्ड कप हमारे भारत देश में होना है। ठीक है, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में कहा है कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के जिस देश के समय रहते लिए गए फैसले का समर्थन करता है, वह भारत देश। तो IMF ने कहा है कि हमारा भारत देश ने सही समय पर लॉकडाउन लगाया था, इसलिए स्थिति यहाँ पर कंट्रोल है। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट टीम के जिस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिकेट किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, उनका नाम है रोहित शर्मा। ठीक है, इनको जो है दुबई की क्रिकेट एकेडमी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, वह संस्था जिसके मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है। IMF ने कहा है कि एशिया महाद्वीप में जो 48 कंट्री आती हैं, उनकी वृद्धि दर जो है बिल्कुल ना के बराबर रहेगी या 0 रह सकती है। कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून को उम्मीदों के बल पर सफल वर्ष 2021 में देश के खाद्यान्न का उत्पादन जो है 63.5 लाख टन से बढ़ाकर कितने करोड़ टन करने का लक्ष्य किया है, तो 29.83 करोड़ टन करने का अनुमान लगाया है। अब इसमें कितना होगा ये तो अनुमान लगाया जाएगा, देखा जाएगा। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 अप्रैल को अपन हर साल वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। अगला है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अजय महाजन को आगामी जितने वर्षों के लिए कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, 5 वर्षों के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हाल ही में जिस शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया है, जो ब्रह्मांड के गतिज ऊर्जा स्तरों में एक छोटे से टकराव के परिणाम स्वरूप पैदा हुए थे, तो पुणे में। ठीक है, पुणे में ब्लैक होल का जो कंसेप्ट है आप लोगों को पता होगा कि स्टीफन हॉकिंस ने काफ़ी इस पर जो है कुछ कहा था। ठीक है, और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती की है, तो 0.25%। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, कोरोना वायरस के साए में हाल ही में जिस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे-इन ने जीत हासिल की है, वह देश कौन सा है, दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति मून जे ने जीत हासिल कर ली है। नेक्स्ट, हाल ही में जिस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है, वह गुजरात राज्य है। नेक्स्ट है, ICMR ने एक जर्नल में कहा है कि उसने जिस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों में कोरोना वायरस का पता लगाया है, वह कौन सा है, हमारा भारत देश, टेरोपस और रूसेटस। तो भारत देश ने कहा है कि ये चमगादड़ 2 प्रजातियों से जो है इसको शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट बात करें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन कितने मई तक बढ़ाने का फैसला किया है, 11 मई तक। देखो विश्व में सब जगह जो लॉकडाउन बढ़ रहा है, उम्मीद है अपना भी बढ़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस संस्था को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है, तो WHO। ठीक है, अमेरिका हर साल जो है $50 करोड़ जो है WHO को देता था, लेकिन कोविड-19 के चलते उन्होंने कहा है कि हम इस बार जो आपको ये राशि नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो चीन ने तो खैर दिया है। विश्व चागास रोग, ठीक है, चागास रोग दिवस का मनाते हैं, 14 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के जिस पूर्व गवर्नर को IMF की प्रमुख के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है, रघुराम राजन को। IMF का बाहरी सलाहकार बनाया गया रघुराम राजन को। ये हमारे भारत देश के भूतपूर्व RBI गवर्नर रह चुके हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती कब मनाते हैं हर साल,
14 अप्रैल को अपना हर वर्ष मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आपसे, हाल ही में भारत और जिस देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है, वह कौन सा देश है? अमेरिका है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दुनिया के 25 सर्वाधिक गरीब देशों के 6 महीनों के ऋण भुगतान को रद्द करने के लिए जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ताकि उन्हें कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मिल सके, तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। चूँकि जो IMF होता है वो अल्पकालीन लोन देता है, तो जो देश लोन नहीं चुका सके हैं उनको जो अभी हाल ही में 6 महीने का जो है चांस दिया गया है। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से जिस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है उसका नाम है कोल बकैड। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर जितने % रहने का अनुमान लगाया है? 1.9%। अब ये आंकड़े तो अनुमान हैं, अब इनमें कितना सत्यता होगी तो बाद में पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आपसे यहाँ पर, अगला है विश्व बैंक ने नेक्स्ट है विश्व बैंक ने हाल ही में दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में कहा है कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर कितने % रह जाएगी? तो 1.5 से 2.8। तो IMF ने कहा है 1.9 और वर्ल्ड बैंक ने कहा है 1.5 से 2.8% के बीच में। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा जिस तारीख बढ़ाया गया है, तो 30 अप्रैल को बढ़ाया गया था, बाद में सरकार ने उसको 3 मई कर दिया। ठीक है, इसको अभी देख लेना आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला 21 दिन का लॉकडाउन कितने दिन बढ़ाया था? तो 3 मई तक के लिए। सभी वाले परिचित होंगे। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस किस दिन मनाया? 13 अप्रैल को मनाया। नेक्स्ट है, जिस देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है? अमेरिका ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने भी जिस तारीख तक सभी ट्रेनें रद्द कर दी हैं 3 मई तक। वर्ल्ड बैंक के दक्षिण एशिया आर्थिक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में जिस देश की आर्थिक विकास दर 1991 के उदारीकरण के बाद सबसे खराब रहने की संभावना है, भारत देश है। भारत देश में 1991 में स्थिति बहुत खराब हो गई थी और उसके बाद अब जो है देश की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। हाल ही में आर्थिक क्षेत्र में कोविड-19 के प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार ने आने वाले दिनों में किसी भी अनिश्चितता की स्थिति से निपटने हेतु भारत और जिस देश के बीच एक मुद्रा विनिमय समझौते पर सहमति की है, वह देश कौन सा है? अमेरिका है। नेक्स्ट, दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात में जो देश शीर्ष पर है वह भारत देश है। हमारा भारत देश जो अभी कोविड-19 में यूज़ हो रही दवाई उसके निर्यात में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें आपसे। RBI ने हाल ही में देश में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए देश की सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋण के भुगतान हेतु जितने महीने की अतिरिक्त छूट देने का निर्देश दिया है। कितने महीने? 3 महीने। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका और जिस पुरस्कार सम्मानित शांति हिरन चावला का 87 वर्ष में निधन हो गया, उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्मश्री पुरस्कार उन्हें नवाजा गया था। नेक्स्ट, द कैट नाम से मशहूर जिस देश के पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटी, ये नाम एग्जाम में आ सकता है कि द कैट के नाम से जो फेमस गोलकीपर किस देश के हैं? इंग्लैंड के हैं। ठीक है, उनका हाल ही में जो क्या निधन हुआ है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस कब मनाते हैं? अपन 12 अप्रैल को हर वर्ष मनाते हैं। हाल ही में मोटर स्पोर्ट के जिस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की एज में निधन हो गया, उनका नाम था स्टर्लिंग मॉस। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने जो देश प्रथम स्थान पर रहा है वह कौन सा? चाइना। अंतर्राष्ट्रीय जो पेटेंट के लिए चीन ने फर्स्ट रैंक हासिल की है भाई। ठीक है, जो वस्तु होती हैं उनके अपने नाम करवाने के लिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार दर जितने प्रतिशत के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गई है, कितना है? 38.2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हाल ही में जिस देश में आयोजित G20 देशों की वर्चुअल बैठक में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पाद देशों ने खनिज तेल की गिरती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपसी सहमति से अपने दैनिक तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है, वह कौन सा है? सऊदी अरब है। हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी के प्रति अनुक्रिया के लिए भारत को जितने बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया है? 2.2 बिलियन डॉलर। अगला, रियल एस्टेट डेवलपर्स के उद्योग निकाय
नरेटको और उद्योग संघ एसोचैम ने भारत सरकार से भारतीय उद्योगों के लिए जितने बिलियन डॉलर का राहत पैकेज देने का आग्रह किया है, $200 बिलियन। ठीक है, अब सोच लो कितने स्थिति खराब है भाई। हाल ही में जिस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन जो फीवर के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से ज़्यादा सूअरों की मौत हो गई है, तो असम में। तो ये काफ़ी जो है सोचने वाला प्रश्न है भाई कि अगर असम में ऐसा हो रहा है तो अगर ये सूअर से बीमारी अगर मानव में आ गई तो अगर एक सप्ताह में 1300 अगर जो है सूअरों की मौत हो गई तो स्थिति भयानक हो सकती है। तो चलो ईश्वर करी जो है ऐसा ना हो। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को जिस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है कौन सा है? मणिपुर है। नेक्स्ट, हाल ही में जिस राज्य ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, कौन सा राज्य है आपका? कर्नाटक राज्य है। अगला बढ़ते हैं, बिहार, त्रिपुरा और जिस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की एज में निधन हो गया, वह कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के थे। आगे बात करें आपसे यहाँ पर, वह राज्य सरकार जिसने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया, वह आंध्र प्रदेश। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जिस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है उनका नाम संजय कोठारी। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाते हैं अपन? तो 26 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। नेक्स्ट है, जिस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोत रोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने। अगला है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं अपन? तो हर साल 25 अप्रैल को मनाते हैं। और अगला है, हाल ही में जिस संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के अनुसार कोविड-19 कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज़ के मूल्य में कमी आने का अनुमान है, वर्ल्ड बैंक ने ऐसा कहा है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान 3.6% घटा कितने कर दिए? तो 1.9। ठीक है, तो भाई ये रेटिंग है, ये अनुमान है। ठीक है, और हाल ही में जिस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए मलेरिया रोधी दवाई की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं, हमारा भारत देश ने 1 लाख गोलियां दी हैं। अगला है, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को जितने लाख रुपए का जीवन बीमा देने का फैसला किया है? 50 लाख रुपए। अभी हमने हरियाणा पढ़ा था, हरियाणा में कितना? 10 लाख हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में जिस बल्लेबाज को क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर कितने साल का बैन लगा दिया? 3 साल का बैन लगा। वहाँ जो लीग हो रहा है वहाँ पर शायद कुछ भ्रष्टाचार किया था, उसको लेकर के उमर अकमल को जो है सजा दी गई है। हाल ही में जिस देश ने मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत सजा नहीं दी जाएगी, वह कौन सा है? सऊदी अरब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपसे यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा देने का फैसला किया है? 50,000 करोड़ रुपए। अगला है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख दिया जाएगा, तो ओडिशा। ठीक है, ओके। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाते हैं अपन? 29 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की, कौन सा? मध्य प्रदेश है। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। वे जिस बीमारी से पीड़ित थे उसका नाम था न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। ठीक है, हाल ही में जिस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी, वह भारत देश था। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में ही जिस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा वह है मई 2020। अगला है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो 0.2%। और एशियाई विकास बैंक ADB ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई मदद के लिए जिस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दी है वह हमारा भारत देश है। ठीक है, तो ये थे भाई 15 जो दिन हैं 15 से 30 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इनको आप चाहें तो एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनमें से ऐसे फैक्ट हैं जो कुछ आपको नोट करने चाहिए। बाकी कल से जो मैं आपको रोज का अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।